सबका एंटिटी क्लास है, ठीक है। इसका एक रिपोजिटरी लेयर हमने बना लिया, ठीक है। फिर सर्विस हमने एक बनाया क्लास, और एक कंट्रोलर हम सबने बनाया है, ठीक है। एक कंट्रोलर में हमने सारा कोड लिखा, ऐड एम्प्लॉय का, अपडेट का, डिलीट का, और क्या गेट ऑल का, और भी जो जो आपको चाहिए वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल हमने यहाँ पे करंट ऑपरेशन किया है। फिर सर्विस लेयर में ये सारा जो मेथड को कॉल कर रहा होगा उसका हमने कोड लिखा है, जैसे गेट ऑल एम्प्लॉय, उसी तरह से ऐड एम्प्लॉय वाले मेथड, ये सारा हम सब ने सर्विस लेयर में मेथड बना रखा, ठीक है। ये हो रहा है, समझ में आएगा, हाँ ठीक है। अब हम सब का इसके लिए यूनिट टेस्टिंग लिखना है, कोड यूनिट टेस्टिंग। अच्छा, तो हम सब पार्ट बाय पार्ट करेंगे, पहले सर्विस लेयर का करेंगे, उसके बाद फिर कंट्रोलर लेयर का करेंगे सारा मेथड के लिए, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम सब। तो पहले चलते हैं हम सब अपना टेस्टिंग वाले पार्ट में। ये हम सबका टेस्ट, इसमें टेस्टिंग का कोड लिखते हैं। इसके अंदर हमने कंट्रोलर के लिए कंट्रोलर बनाया, एक पैकेज है, सर्विस के लिए सर्विस बनाया, ठीक है। सर्विस के अंदर हमने टेस्ट सर्विस नाम का एक मेथड बना लिया, चाहे एम्प्लॉय सर्विस टेस्ट का भी नाम, मतलब नेम कुछ भी अपने अनुसार दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने मेथड बनाया टेस्ट सर्विस नाम का, इसके अंदर हमें सभी के लिए लिखना पड़ेगा कोड, उसका हर एक मेथड के लिए लिखना पड़ेगा ना। जैसे ऐड के लिए, ये ऐड एम्प्लॉय के लिए हमने सिर्फ एक टेस्ट केस लिखा, इसमें बहुत सारे टेस्ट केस हो सकते हैं, तो और उसी के नाम से O12 करके लिख सकते हो, मतलब अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। ये नॉर्मल हम यहाँ पे करंट ऑपरेशन से परफॉर्म करा रहे हैं, करंट ऑपरेशन जैसा है ना उसी तरह से 1 बाय 1 हम सब यहाँ पे टेस्ट करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये मेथड जो बना टेस्ट में एम्प्लॉय का ना, हाँ, उसके बाद ये इसमें हम सब वो जो वहाँ पे ऐड एम्प्लॉय नाम का सर्विस लेयर में मेथड है ना, उसको हम सब टेस्ट करेंगे वो हमारा प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो नॉर्मल हम सबको लिखने के लिए सबसे पहले टेस्ट वाले एनोटेशन देना होता है, हाँ तो हमने ऊपर टेस्ट वाले एनोटेशन दे दिया। इसके बाद पब्लिक वॉइड टेस्ट ऐड एम्प्लॉय, नेम कुछ भी अपने अनुसार दे सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम सब देखिए, जब हम सब टेस्ट वहाँ पे ऐड एम्प्लॉय वाले को क्या बोलते हैं, ऐड एम्प्लॉय वाले जो है मेथड सर्विस लेयर में, जब इसको हम सब टेस्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पे हम सबको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ए एम्प्लॉय उधर से आएगा आएगा ना कंट्रोलर लेयर से, उसको फिर भेजेगा रिपोजिटरी लेयर में, सेव करेगा डेटाबेस में सेव करेगा, ठीक है। बट हम सबको सिर्फ करना कौन सा मेथड है, इस वाले मेथड का, मतलब एम्प्लॉय वाले का, हमें इसके रिपोजिटरी लेयर वाले से तो अभी हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है मॉस्किटो वाला कॉन्सेप्ट, हाँ ओ मॉस्किटो वाला हम सबका यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। ओ भाई साहब ये हुआ क्या, कौन है? हम सबको रियल में एक्चुअली किसका टेस्ट करना है, इस वाले मेथड का ऐड एम्प्लॉय का, बट हम सबको यहाँ पे इसमें भी जाना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे आता है मॉस्किटो नाम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओ एक मिनट, वो मॉस्किटो का वो खोल लेते हैं, स्क्रीनशॉट हमारे पास पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आता है मॉस्किटो, ठीक है। ये हम सबका मॉकिंग वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया। मॉकिंग क्या है, वो एक प्रोसेस है, मॉकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम सब यूनिट टेस्टिंग एंड द यूनिट बीइंग टेस्ट एक्सटर्नल, ये जो हम सबका एक्सटर्नल डिपेंडेंसी होता है ना जिस पे, उस पे हम सबको नहीं रहना पड़ता, हम सब उसका एक सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जो रियल ऑब्जेक्ट हम सबको चाहिए उसका नहीं, उसका हम सब एक सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट मतलब एक उसी के जैसा बना लेंगे, जब उसका ज़रूरत होगा वहाँ पे जो हमने एक सब्स्टिट्यूट बनाया, डमी, हाँ सब्स्टिट्यूट, हाँ और डमी बनाया, उसका हम सब वहाँ पे यूज कर लेंगे, जहाँ पे हम सब का रियल वाला यूज होगा वहाँ पे। मतलब हम लोग रियल वाला यूटिलाइज नहीं करेंगे, हम जो डमी बनाएंगे उसका कॉपी रहेगा, उसमें यूटिलाइज करेंगे और देखेंगे कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है? नहीं इम्प्लीमेंट नहीं इम्प्लीमेंट नहीं, मतलब डमी में करेंगे कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है,
इम्प्लीमेंट क्यों करेंगे? हाँ, द पर्पस ऑफ मॉकिंग टू आइसोलेट एंड फोकस ऑन द कोड, क्योंकि हम सबको सिर्फ ऐड एम्प्लॉय नाम का मेथड वाले को टेस्ट लिखना है, तो हम सब सिर्फ उसी वाले पे फोकस करेंगे। क्यों हम सबको रिपोजिटरी में जाना, हम सबको सिर्फ उस वाले मेथड के लिए ना टेस्ट कैसे लिखना है कि वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं। रिपोजिटरी वाला जहाँ पे कॉल हो रहा होगा उसके जगह पे हम सब दूसरा मतलब उसी के जैसा व्यवहार करने वाले अपने हिसाब से वो भेज देंगे, ताकि जब भी उसका यूज हो ना वहाँ पे वो हमने भेजा डमी वो वाला काम में आ जाए, और हमारा उधर फिर बाहर नहीं जाना पड़े, हम बस मेथड में ही अपना मेथड को टेस्ट करें। अच्छा, रिपोजिटरी वाला हम करेंगे तो उसी को हम सब टेस्ट करेंगे। बंद क्यों? ओ, उसी को सिर्फ टेस्ट करेंगे। हाँ, सिर्फ मेथड को ही टेस्ट करेंगे और बाकी सबको नहीं टेस्ट हाँ, करेंगे। बाकी को ऐसे ही जहाँ पे उसका यूज होगा ना वहाँ पे हम उसी का डमी हम पास कर देंगे, ताकि वो व्यवहार उसी के जैसा करे, बट वहाँ हमें जाना नहीं पड़े। डमी इम्प्लीमेंट करेंगे मतलब डमी में इम्प्लीमेंट रिपोजिटरी का डमी लाइक। हाँ, जैसे रिपोजिटरी का होगा, अगर सर कंट्रोलर को कॉल कर रहे होंगे तो वहाँ पे सर्विस की जरूरत पड़ेगी, तो सर्विस का हम सब डमी कर देंगे। अच्छा। हाँ, वहीं हम सब मॉक मतलब एक सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जो रियल है उसका नहीं, उसी का हम सब एक सब्स्टिट्यूट उसी के जैसा समझिए। ठीक है। हाँ, यही है मॉकिंग वाले कॉन्सेप्ट बस। और यही इन मॉकिंग द डिपेंडेंसी आर रिप्लेस्ड बाय द क्लोजली कंट्रोल्ड रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट दैट सिमुलेट द बिहेवियर ऑफ रियल वंस, रियल के जैसा ही उसका बिहेवियर होता है। ठीक है, ये 2 टाइप का होता है, ये 2 टाइप का होता है, एक स्टेप बेस्ड मॉक फ्रेमवर्क और सेकंड बाइट कोड मैनिपुलेशन बेस्ड मॉक फ्रेमवर्क। ठीक है, ए ई जी, इसमें एग्जांपल इजी मॉक का चलाता है, इसमें पावर मॉक का चलाता है। ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट ज़्यादा ये वाला थोड़ा बेस्ट रहता है। ठीक है, बाइट कोड। हाँ, बाइट कोड मैनिपुलेशन बेस्ड। हाँ, हम सब यूज करेंगे इसी को, स्टेप बेस्ड को। ठीक है। हाँ, दोनों में सेम ही लमसम फीचर हम लोग किसको अभी यूटिलाइज हम सब स्टेप वाले को अभी यूज करेंगे मोस्ट। हाँ, दोनों में सेम ही फीचर है, पता नहीं चलता कि कौन किसका है। ठीक है, ये देखेंगे बाद में। हम सबको जे यूनिट जब हम सब वेब स्प्रिंग बूट करते हैं ना, तो उसमें हम सबको इनबिल्ड मिल जाता है, मॉकिटो का डिपेंडेंसी अलग से इंजेक्ट हमें नहीं करना पड़ता फॉर्म डॉट एक्सएमएल में, वो उसी में रहता है जे यूनिट के साथ ही स्टेप वाले। हाँ, तो हम सब उसी का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हम सब देखिए उसके अंदर बहुत सारे एनोटेशन है, हम सब की ज़रूरत किसका किसका पड़ रहा है। जैसे हम सब ऐड एम्प्लॉय वाले है, ये ऐड एम्प्लॉय वाले वो उसके अंदर मेथड बना हुआ है ना सर्विस लेयर में, तो इसके ऐड एम्प्लॉय को हमें चलाने के लिए किस किस की ज़रूरत पड़ रहा है, हमें रिपोजिटरी लेयर की ज़रूरत पड़ेगी ना। हाँ, और कुछ और कोई दूसरा मेथड होगा उसमें और कुछ का ज़रूरत पड़ता होगा। मेथड का हाँ, एक हमें एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट चाहिए ना। हाँ, तो यही हम सब यहाँ पे करेंगे, जो जो आपको चाहिए ऊपर में कर लीजिए पहले। हम सब अपना एम्प्लॉय रिपोजिटरी का एक बना लिए, रिपोजिटरी बना लिए। हाँ, ऑब्जेक्ट बना लिए रिपोजिटरी का। ठीक है, यहाँ पे हम सब मॉक दे रहे हैं, ये मॉक क्या करेगा ना, रियल वाले का नहीं, ये उसका एक वर्चुअल बना देगा, डमी बना देगा ऐसे इसमें। हाँ, ठीक है, ये वाला जो बनेगा ना ऑब्जेक्ट, उसको हम सब किस में यूज करने वाले हैं, सर्विस लेयर में। ऐड एम्प्लॉय सर्विस लेयर का मेथड है, तो जब भी सर्विस लेयर के मेथड को कॉल करेंगे उसमें अगर कहीं पे इसका यूज होगा ना एम्प्लॉय रिपोजिटरी का, तो उसमें ये वाला ऑब्जेक्ट चला जाएगा। ठीक है, तो वहीं हम सब इंजेक्ट किस में कर रहे हैं, सर्विस लेयर में, ये हमने डिफाइन कर दिया। ठीक, हम सबको एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट भी चाहिए ऐड वाले में, तो उसको हमने एक यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मली डिफाइन कर दिया और उसका वैल्यू यहाँ पे हम सब डाल दे रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया। और इसको बिफोर ईच से मतलब हर एक का पहले इनिशियलाइज होगा। ठीक है, एम्प्लॉय का यहाँ पर फिर ये बनाया ना एक उसका क्या बोलते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाए हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट बना के इसमें अभी कुछ नहीं है वैल्यू, तो नल है। ठीक है, इसका हम सब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर दे रहे हैं, इनिशियलाइज कर दिए तो इसे हमें वैल्यू भी तो सेट करना पड़ेगा ना, तो हमने राहुल कर दिया, राहुल @email कर दिया। ठीक है, ये हो गया इनिशियलाइज, ये हर एक मेथड चलने से पहले इनिशियलाइज होगा। इनिशियलाइज हम क्यों किए इसको, मतलब ये मेथड है के अंदर हम सब वैल्यू का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं,
तो जब तक आप इस वाले मेथड को इनिशियलाइज नहीं कीजिएगा तब तक इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, फिर इसमें इंजेक्ट कैसे होगा। हाँ, तो इसके लिए मतलब उसमें इंजेक्ट करने के लिए हमको नेम स्ट्रिंग नेम में कुछ हम डाल दिए, आप कुछ भी मतलब वैल्यू डाल दिए, पैरामीटर्स डाल दिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ रहे हैं। ये हो गया यहाँ पे, ये हर एक मेथड से पहले रन होगा। ठीक है, हम सब ने पहला अपना टेस्ट केस लिख रहे हैं, किसके लिए, ऐड वाले जो हमारे पास मेथड है ना। लेकिन उसमें डालने का पर्पस क्या होगा, मतलब डालने अगर हम सब इसे कहीं पे भेजेंगे सेव होने के लिए, अच्छा, तो जाना चाहिए उसमें प्रॉपर, तभी तो उसमें पैरामीटर रहेगा, तभी तो जाके हाँ सेव करो, सब कुछ डेटा रहेगा तो। हाँ, ठीक है, ये टेस्ट ऐड ना, मतलब ऐड वाले एम्प्लॉय का हम सब टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला मेथड प्रॉपर हम सब का टेस्ट केस पास कर रहा है या नहीं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो हम सब एम्प्लॉय रिपोजिटरी है जो है ना, ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसके थ्रू हम सब उसे कॉल करेंगे ना सेव होने के लिए, मतलब ऐड करेंगे, ये वाला ऐड एम्प्लॉय वाले में जाएगा एम्प्लॉय, फिर वहाँ पे जाएगा उस वाले रिपोजिटरी, तो वो चला जाएगा सेव करने डाटाबेस में, चला जाएगा ना। बट हम सब चाहते हैं यार डाटाबेस में मत सेव करो, सिर्फ हम जो बोलते हैं उसके जगह पे वो हमें दे देना। समझ रहे हैं, तो वहीं बोल रहे हैं हम सब यहाँ पे, ये भी मॉक का ही पार्ट है। देन एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सेव, इसमें एम्प्लॉय जाएगा, सेव के लिए एम्प्लॉय भेजेंगे। अगर ये वाला कॉल होता है कॉल, तब तुम वो डाटाबेस में मत जाओ, मतलब ये वाला कॉल होता ना है, जैसे ही तुम वहाँ पे उस जगह पे रिटर्न कर दो, देन रिटर्न एम्प्लॉय। समझ में आ रहा है, तुमने जब वो जाने से मतलब जाओ मत, लेकिन वो रिटर्न एम्प्लॉय कर दो। हाँ, एम्प्लॉय कर दो, जैसे यहाँ पे आया वो, कहाँ गया, यहाँ पे आया, ये वैल्यू गया सेव करने, जैसे ही सेव करने जाएगा ना, वो बोलेगा वेट वेट सेव करने मत जाओ, तुम्हें हम जो रिटर्न करवा रहे हैं ना वो सिर्फ इसमें इंजेक्ट कर दो। हाँ, तुम वहाँ पे मत जाओ रिपोजिटरी लेयर में, तुम सिर्फ हम जो बोल रहे हैं उसे इंजेक्ट कर दो इसमें, वो हमने वो क्या वहाँ से रिटर्न होगा वो हम जानते हैं। लेकिन वो डेटा वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो तो आपका पहले, वो तो दूसरा बात है ना, वो एग्जिस्ट करने वाला, इसमें फिर लॉजिक क्यों आएगा। हमको सिर्फ टेस्ट करना है ऐड एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय ऐड करता है या नहीं, अगर इसे मिल जाएगा एम्प्लॉय तो उसे भी कर देगा, करेगा ना। इसके अंदर और बहुत सारे लॉजिक वाले कोड हो सकते हैं ना, वो सारा हमें टेस्ट करना है। जैसे किसी का आपने सेव करवाया नेम, एम्प्लॉय आपने ऐड करवाया, वो तो हो ही जाएगा, उसमें सारा कुछ है तो हो जाएगा ना। अगर है डेटाबेस में तो हो जाएगा, ये डाटाबेस में क्यों यहाँ पे आ रहा है सर, डाटाबेस में हमें फिर टेस्ट क्यों करना, हम सबको सिर्फ ऐड एम्प्लॉय वाले मेथड को टेस्ट करना है ना। ये बोल रहा हूँ, ऐड को भी एम्प्लॉय, अगर हम ऐड का मेथड हम कब यूटिलाइज करते हैं, किसी को ऐड करेंगे वो थ्रू रिपोजिटरी के थ्रू ही जाता है, जाकर सेव होता है, ठीक है, सुन लो। उसके बाद क्या, तो उसमें अगर डेटा वहाँ पर एग्जिस्ट, एक हम क्या है ना, डेटा को ही ना हम वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब कोई भी हमारे सिनारियो को भी सर्कल बन रहा है तो डेटाबेस से ही हो क्या रहा है ना, बीच में उसको हम उसका रिलेशन कैसे हम बिल्ड कर रहे हैं दोनों के बीच में, वो हम सबको यहाँ पे नहीं देखना, हम सब सिर्फ ऐड एम्प्लॉय वाले मेथड को टेस्ट कैसे लिख रहे हैं। यहाँ पे हम सब बोल रहे हैं ये एम्प्लॉय ही लेगा, जाएगा सेव होगा। आप जानते हैं एम्प्लॉय कैसा होता है, ठीक है, हमने एक एम्प्लॉय बना दिया, ठीक है, एक टेबल बना दिया एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हम सब ने एक बना दिया, ठीक है। हाँ, और उसमें हमने वैल्यू सेट कर दिया, वो सेव होने के बाद हम सबको पता है वही एम्प्लॉय रिटर्न करता है, पता है ना, हम सब वही कर रहे हैं। तुम डाटाबेस में मत जाओ, तुम इतना प्रोसेस, हम सबको सिर्फ इस वाले मेथड के लिए टेस्ट कैसे लिखना है, फिर यूनिट टेस्ट का मतलब क्यों रह जाएगा अगर इसके अंदर फिर वो चला गया दूसरे मेथड में कॉल करने, तो हमें सिर्फ इस वाले मेथड के अंदर ही रह क्या इसके लिए इंपोर्ट लिखना है, इसी के लिए हमें टेस्ट कैसे लिखना है। तो जहाँ पे अगर ये वाला यूज हो रहा है एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सेव वाले मेथड, वहाँ पे सेव करने के बाद सेव वो करता है रिटर्न वैल्यू और कुछ भी करेगा जो आप सेव कीजिएगा। तुम इसे कॉल मत करो, इसके जगह पे तुम हम जो बोल रहे हैं वो वाला इसमें इंजेक्ट कर दो। समझ रहे हैं, ये सेव प्रॉपर कर रहा है या नहीं, इसके लिए आप फिर रिपोजिटरी लेयर का टेस्ट कैसे लिखिएगा ना, ये वाला मेथड प्रॉपर सेव कर रहा है हमारे डाटाबेस में या नहीं, इसके लिए आपको रिपोजिटरी लेयर का भी तो टेस्ट केस लिखना है, तभी तो पार्ट बाय पार्ट हम सब लिखते हैं। रिपोजिटरी का अलग, कंट्रोलर का अलग, सर्विस का अलग, समझ रहे हैं। तो वही हम इसे बोल रहे हैं, जब तुम इस वाले मेथड को यहाँ पे उस वाले मेथड को जब कॉल करना, भेन रिपोजिटरी एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सेव,
उसमें इम्प्लॉय यहाँ पर इम्प्लॉय मत लेट सपोज सिर्फ सेव वाले मेथड को जैसे ही उन्होंने कॉल किया, इम्प्लॉय तो हम सब दे रहे हैं ऑब्जेक्ट के जाएगा, तब नहीं भी गया तब भी तुम रिटर्न हमें इम्प्लॉय कर दो, ठीक है। वो इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट सेव करने के लिए ले रहा है ना अपने अंदर, सेव वाले मेथड, समझ रहे हैं। जैसे ही ये वाला मेथड कॉल होगा, ये डाटाबेस में नहीं जाने देगा इसको, इसे हटा के इसमें वो वैल्यू जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि जैसे ही ये वाला मेथड सेव इम्प्लॉय कॉल हो, देन रिटर्न कर देना तुम इम्प्लॉय। हम सबका यहाँ पे कौन सा इम्प्लॉय है, हमने ऊपर में बना रखा है ना इम्प्लॉय, हाँ, तो मतलब इम्प्लॉय हमें हाँ उसी वाले को यहाँ पे रिटर्न कर देना। सिंपल से ये बात है कि कुछ हमको रिपोजिटरी में भी नहीं जाना, बस जो ऐड ब्लॉक का जो मेथड है उसी के अंदर है, हाँ हाँ हाँ, हमारे तो उसमें अगर किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट है तो हमें उसे देंगे। जैसे रिपोजिटरी में इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट का उसे रिक्वायरमेंट था तो हमने उसे दिया, बट हमने बोला कि तुम्हें जाके सेव नहीं करना, तुम्हें यहाँ पे रिटर्न कर देना, ठीक है, समझ रहे हैं। क्योंकि हम रिटर्न कर देना, क्योंकि हमको मालूम ऑलरेडी एम्प्लॉय तो होगा ही वहाँ पर जाके, इसलिए हाँ, तो वहाँ वो पर सब जाने की तो जरूरत दूसरा नहीं है। बात है। अरे हमको मालूम है तब तो हमने एक्सपेक्टेशन है, मेरा को मालूम है कि हाँ वो चीज़ है वहाँ पर। ओ कैसे होगा वहाँ पे, हम सब का ये वाला इम्प्लॉय वहाँ पे कैसे होगा, हमने सेव ही नहीं किया। ये हम सब सिनारियो दे रहे हैं कि अगर कोई इम्प्लॉय उधर से भेजा, उसी को तुम दे देना अभी, वो प्रॉपर सेव कर रहा है डाटाबेस में या नहीं, उसके लिए आपको रिपोजिटरी लेयर का अलग कोड लिखना पड़ेगा टेस्टिंग का, समझ रहे हैं। हाँ, तो वहीं बोल रहे हैं जैसे वो वाला मेथड कॉल होगा उसे तुम रिटर्न कर देना इम्प्लॉय, ठीक है। फिर यहाँ पहले बता दे रहे हैं उसे, उसके बाद फिर हम उस वाले मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मली इम्प्लॉय रिटर्न करेगा, कंट्रोलर लेयर में जैसे करता है वैसे करेगा, ठीक है। किया और वहीं देखेंगे एसेट नॉट इक्वल टू नल, नल तो नहीं है, मतलब जब उधर से जब हम भेजेंगे वो नल तो नहीं चेक करेगा वो। हमने सेव यहाँ से किया, सेव करने के बाद ये वाला वैल्यू रिटर्न करवाता है ना इम्प्लॉय कंट्रोलर लेयर में, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगा, ये देखेगा रिटर्न नल तो नहीं है, मतलब नल रहेगा तब टेस्ट केस हमारा फेल, अगर इसमें नल नहीं है तब ट्रू हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ ये लेकिन जो हमारा परफॉर्म कर रहा है ये डमी कर रहा है, वो ओरिजिनल नहीं कर रहा है, ये हाँ, ये तो हमने जो बोला होगा उसे वो कर देगा, ये डमी कर रहा है, ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल हाँ, के जैसा कर रहा है, लेकिन वो डमी कर रहा है, जो हम लिखे उसके बेस हाँ पर हाँ, कर वो रहा डाटाबेस में नहीं जाएगा, वो हम अपने अनुसार जो लिखेंगे ना, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। है। हाँ, तो वही नॉट इक्वल टू नल हो, अब यहाँ पे हम सब यहाँ पे वो दिमाग लगाएंगे, जो हम सब का पहले वाला हम सब ने ऊपर में दे रखा है ना टेस्ट केस, सेट नेम इक्वल टू नल, तो जब हम सभी से बोले होंगे सेव इक्वल टू नल, इम्प्लॉय दिए हैं यही वाला, तो ये रिटर्न भी तो करना चाहिए इसे इम्प्लॉय, तो उसमें भी तो नेम सेम ही होगा ना, जैसे आपने इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना के पोस्टमैन से भेजा, कंट्रोलर में आया, सर्विस में आया, रिपोजिटरी में जाके सेव हुआ, वहाँ के बाद जब रिटर्न होता है तो नेम तो सेम ही रहता है, तो वैसा यहाँ पे है, जो हम सब ने पहले से नेम दे रखा था वो पहले से हमें पता है, राहुल को यहाँ पे दिया, जो हम सब का सेव होने के बाद आ रहा है वो रिटर्न कर रहा है वैल्यू, उसमें से नेम निकाल के मैच करवा रहा है, मतलब एसेट इक्वल टू उसमें से गेट कर रहा है, हाँ, और अगर देख रहा है तो वो नाम है कि नहीं ना, हाँ जो हाँ आपका एक्सपेक्टेशन नाम है और हाँ जो वहाँ हाँ पर एक्चुअल नाम है, हाँ वो हाँ दोनों मैच कर रहा है कि हाँ, नहीं। अच्छा। उसी तरह से इसी है, और अपने अनुसार जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक है। इस वाले टेस्ट केस को रन कीजिए और होगा। इन सब का पास हो गया टेस्ट केस, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं हम सब टेस्ट हो गया ऐड वाले के लिए, गेट वाले के लिए देखिए, ठीक है। हम सबको गेट वाले के लिए क्या क्या चाहिए होता है, गेट के लिए आपको मतलब वहाँ से डेटा आपको, तो गेट के लिए तो फाइंड ऑल हम लोग गेट करते हैं, उसमें से हाँ हाँ मेथड बनाते हैं, हाँ, मेथड बनाने के बाद हमसे वहाँ से सर्विस लेयर पर ऊपर फाइंड ऑल करते हैं तो हमें लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दे देता है, दे देता है ना। हाँ, तो हम सबको एक
जब वो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट और डाटाबेस में ना जाए, हम उससे बोले कि हाँ इस वाले ऑब्जेक्ट का तुम हमें लिस्ट देना, वो हमें वो दे। ठीक है, इसके लिए हम सब एक मॉक मतलब हम ये सब मान मान सकते हैं, हम उधर से कोई फ्रंट एंड से हम भेजे। फ्रंट एंड के यहाँ पे हटा अरे हम दीजिए। कोई भी डेटा हम आकर भेजते हैं तब तो हम काम करते हैं ना कंट्रोलर साथ होते हुए। फंड वाले में डाटा क्या भेजेंगे हम? आखिर सारा जो हम डेटा हमारा काम कर ये रहे हैं। टेस्ट केस वाले। हाँ, टेस्ट में नहीं, आखिर हम इसको टेस्ट कर रहे हैं तो कुछ हम डेटा भेजेंगे तब तो टेस्ट नो हम नो नो होगा नो नो ना। नो, ये टेस्ट केस आपको डेवलपमेंट के टाइम ही लिखना पड़ेगा। आप जब मेथड बना रहे होंगे ना, उसी टाइम आपको टेस्ट केस लिखना पड़ेगा, वो प्रॉपर वर्क हमारा मेथड कर रहा है या नहीं। समझ रहे हैं इसका? उसमें क्या यूज है, वो यूजर को क्या पता वो उसमें टेस्ट का यूज क्या है। यूनिट टेस्टिंग यही तो है, आपको डेवलपमेंट के टाइम आपको अपना टेस्ट कैसे लिखना पड़ेगा, वो किस हिसाब से आपका काम कर रहा है, ताकि आप आगे जाए तो उतना एरर ना आए। तो हमको ठीक है। एक लिमिट में इतने ही समय में हम सर्विस काम करें, सर्विस में हम आपको घुमा घुमा कर सारे टेस्ट करेंगे। हाँ यही है। मतलब कुछ सिनारियो दे दे के सर्विस क्लियर कर कि हाँ ये वाला जा रहा है तो वो कैसा परफॉर्म करेगा, अच्छा। ये वाला जाएगा तो कैसा परफॉर्म करेगा। इसमें कंट्रोलर वंट्रोलर कुछ का हाथ नहीं। कुछ नहीं। हाँ, मेथड बाय मेथड हम सब टेस्ट कैसे लिखते हैं। ठीक अच्छा है, अच्छा। तो हम सब उसी का टेस्ट कैसे लिख रहे हैं। ठीक, तो गेट ऑल वाले में जब करते हैं तो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट सारा मिलता लिस्ट है। ऑब्जेक्ट हाँ मतलब जितना भी है सारा हाँ लिस्ट हाँ हमारा हाँ, आ तो जाएगा। हम सब पहले बोल रहे हैं इसे कि जब तुम रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल करोगे तब तुम हमें जनरेटर रिटर्न कर देना। क्या रिटर्न करना? बेट लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ना, हमें भी लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे भी टेस्ट करने के लिए। बट देखिए कैसे करें। एक हमारे पास एम्प्लॉय पहले से पड़ा हुआ है ऊपर में, है ना, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। और दूसरा हमने एम्प्लॉय बना लिया एक और। ठीक है, एम्प्लॉय बना दिया, और ये दोनों को हम सब एरे डॉट एज अ लिस्ट इसमें पास कर दे रहे हैं। तो ये हो गया लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, हो गया ना, दो एम्प्लॉय का लिस्ट। 3 4 5 कुछ भी दे सकते हैं, जितना मन उतना दे दीजिए। तो हमारे पास एम्प्लॉय ऑफ लिस्ट हो गया। तो हम इसे बोल रहे हैं जब तुम फाइंड बाय ऑल करोगे ना कॉल, तो तुम इस वाले एम्प्लॉय का लिस्ट को रिटर्न करना। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है। हाँ, ये जाएगा सर्विस लेयर में, गेट ऑल एम्प्लॉय वाले मेथड को कॉल करेगा, वहाँ पे फाइंड बाय ये वाला मेथड भी देखेगा, लाइन बाय लाइन कोड चलते आएगा, उसमें ये वाला मेथड उसे मतलब कोड मिलेगा, एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल मिलेगा ना। वहाँ पे वो डाटाबेस में से ना जाके उस वाले में हम सबको ये वाला लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न करवा देगा, जिसमें 2 एम्प्लॉय होगा, एक EMP एक ऊपर वाला एम्प्लॉय। समझ में आ रहा है? ये जो हमारा है ये हमने बना लिया एक ऑब्जेक्ट, एक न्यू एम्प्लॉय बना लिया, इसमें सारा वैल्यू सेट कर दिया। नेम आईडी हमने 2L दे दिया, मतलब लॉन्ग नेम दे दिया राहुल, ईमेल दे दिया rahul@gmail। अच्छा। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसका जो फाइंड वाला जब जब ये खोजेगा कोई तो हमको नहीं देने का हमारे को, हम रिटर्न क्या करेंगे जो ये लिस्ट में जो है EMP जो हम ये मतलब ये है ना, इसी का मेथड हम यहाँ पर ये है ना। हाँ, यहाँ पे हाँ हम सबने 2 एम्प्लॉय मेथड बोल पास रहे कर सॉरी, दिए, 2 मतलब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पास कर उसका दिया, एक ऊपर वेरिएबल है। वाले और एक ये वाला एम्प्लॉय। और एक ऊपर में हमने एम्प्लॉय बना रखा है ना, ये वाला एम्प्लॉय, हाँ ठीक है। और एक ये वाला एम्प्लॉय। ठीक है, दोनों हम लोग ये पास कर देंगे। हाँ, दोनों हम सब कर देंगे जब ये वाला मेथड को फॉलो करेगा। ठीक ठीक है, तो हम सबको यहाँ पे चला आएगा ठीक है। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। इसमें कौन कौन सा होगा? दोनों, एक की वाला और एक ऊपर वाला। ठीक है, ठीक तो हम सब अपने अनुसार वो लॉजिक लिखेंगे कि हाँ हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि 2 एम्प्लॉय मिले, हमने 2 एम्प्लॉय रिटर्न करवाए वहाँ से। वही बोल रहे हैं एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू सेट इक्वल टू 2, और ऑल एम्प्लॉय जो हम सबका ये मिला डॉट साइज, इसका साइज तो 2 ही होगा ना, 2 हम एम्प्लॉय टू हम, डाल। हाँ 2 डालें तो 2 ही होगा। तो यहाँ पे हम सबका अगर ये पास हो जाता है तो ठीक है। उसी तरह से सेट नॉट इक्वल टू नल, इसमें नल नहीं होना चाहिए, इसमें एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हो, ताकि हम सब रिटर्न करवा रहे हैं ना दो, तो दो हो इसमें। फिर एक वेरी चीज़ है, जो हमारा आईडी है ना, ये यहाँ पर एक्सपेक्टेशन टू जो दिया है। नो 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 नो, एक्सपेक्टेशन ये हटा भी सकते हैं, जैसे हम ये जो सब क्या हटाना करवा नहीं, रहे मैं हैं। ये बोल रहा हूँ क्या करवा रहे थे ओ तो ये तो आईडी है ना सर, उसका एम्प्लॉय का हम सब एक ऑब्जेक्ट ट्वेल्व बना रहे आईडी। हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ वो पर भी है। ये भी आईडी ही है ना, नहीं 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 ये नहीं, आईडी नहीं। नहीं है। अच्छा मतलब ये हम सब जान रहे हैं ना कि हम सब का एम्प्लॉय में कितना ऑब्जेक्ट है। एम्प्लॉय का जो हमें लिस्ट मिला, इसमें कितना ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय का? 2 है ना। दो आईडी है इसलिए। एक ए वाला, नहीं नहीं, एक ए वाला एम्प्लॉय, एक ए वाला,
एक ए वाला एम्प्लॉय है और एक इसके ऊपर वाला एम्प्लॉय को हमने उस वाले लिस्ट में ऐड कर रखा है, करे है ना। अच्छा, तो 2 है, तो हम सबका पता है साइज 2 है, इस वाले लिस्ट का साइज 2 ही होगा क्योंकि हम 2 ही पास किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं हमारा एक्सपेक्टेशन 2 है, इसका भी लेंथ अगर 2 हो वही निकाल रहे हैं उसका साइज, तो हमारा टेस्ट केस पास ये वाला हो जाएगा। उसी तरह से नॉट इक्वल टू नल, इसमें 2 इम्प्लॉय है तो नहीं नल हो, अगर भी नल चला था इसका मतलब हमारा कोड गलत है वहाँ पे, ठीक है। वो वेरीफाई यहाँ पे एल्स लगाते हैं ना हम लोग, एल्स नहीं लगा सकते हैं? एल्स क्यों इसमें लिखेंगे, है तो ठीक है, द एल्स नॉट मतलब और टेस्ट कैसे है, पास होगा या फिर फेल होगा, अगर है तो पास हो जाएगा, नहीं वो फेल होगा, फिर आपको सुधारने की जरूरत है। अच्छा, दोनों एम्प्लॉय में, एक में एम्प्लॉय में राहुल और एक राहुल वो तो ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी दे सकते हैं सर, सर। एक में है, इसमें है और इसमें क्या है, दोनों में वही दोनों में क्या कौन कौन सा आर्गुमेंट पास किए, इसमें आप तो कुछ भी दे सकते हैं, राहुल कुमार एक में हमने सेट कर दिया इसका ईमेल ID @gmail.com, इसमें हमने इसमें क्या किया, राहुल कर दिया और इसमें राहुल @gmail.com, कुछ भी आप कर सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब वही मैं कुछ अलग अलग किए ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब दोनों को यहाँ पर लाए हम, दोनों का मेरे पास आया है कि नहीं, है कि नहीं, हम खाली चेक कर रहे हैं, तो ठीक है, ट्रू करेगा, नहीं तो बोले तो ट्रू मतलब हाँ, नहीं तो नल होगा, ऐसा करके आ जाएगा। नहीं, ये वाला चला, ये वाला भी हमारा पास हो गया। फिर ये वाला हम कंडीशन दे रहे हैं असट नॉट इक्वल टू नल, ये नल नहीं होना चाहिए, अगर ट्रू नहीं हुआ, नहीं ट्रू ट्रू नहीं हुआ, अगर या तो जो हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन मेरा 2 है ना, अगर 2 नहीं 1 ही हुआ अगर, तो ये मेरा को ये या तो 0 हुआ तो एरर नॉट नल ऐसे करके आ जाएगा क्या? ये हम सब वैलिडेट करने के लिए अपना सर्जन यहाँ पे डाल रहे हैं, ये तो साइज हम सब है, ठीक है, और हम सब किस तरह से उसे वैलिडेट कर सकते हैं, तो आप सोचिए जब हम सब का यहाँ पे लिस्ट मिलेगा तो इसमें 2 एम्प्लॉय होना चाहिए, तो इट मीन्स नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, वही हम तो बोल रहे हैं असर्जन नॉट नल, इसमें कुछ वैल्यू होना चाहिए नल ना, ठीक है। साइज से तो हो गया हमारा, उसी तरह से और अपने अनुसार सिनारियो लगा सकते हैं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे वेरीफाई नाम का एक मेथड है, वो क्या करता है, एम्प्लॉय रिपोजिटरी हम सबका वहाँ पे कॉल हुआ होगा ना, फाइंड, जब इस वाले मेथड को कॉल करें गेट ऑल एम्प्लॉय को, तो इसके अंदर फाइंड एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल वाले मेथड कॉल हुए होंगे ना, समझ रहे हैं। तो ए वाला मेथड जब हम सब एक बार टेस्ट केस भेज रहे हैं तो कितना बार चला होगा, एक बार चला होगा, तो हम सब बोल रहे हैं एक बार फाइंड बाय ऑल वाले मेथड चलना है, मतलब वो कॉल हुआ होगा, वो रियल में नहीं चला होगा बट वर्चुअली चला होगा, तभी तो हमारा भेन वाला वैल्यू उसमें सेट होगा। तो वही इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब अपने अनुसार सिनारियो लिख सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय रिपोजिटरी का यहाँ पर हम लोग कुछ बनाए हैं, इसका ये क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय रिपोजिटरी का हम सब यहाँ ऊपर में मॉक बना रखा है ना, ठीक है, समझ रहे हैं। वही बोल रहे हैं एक बार, अगर आपका एक्सपेक्टेशन था कि ये वाला 2 बार चले बट एक ही बार चला तो भी फेल हो सकता है, मतलब आपका बिजनेस लॉजिक वहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, ये हम सब सिर्फ टेस्ट करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। बस इसे टेस्ट रन करवाएंगे अपने। टेस्ट केस पास हो गया, लेट सपोज हम सब बोलते हैं साइज हमारा एक्सपेक्टेड है 1 बट साइज कितना आ गया इसका 2, तो फेल होना चाहिए। समझ रहे हैं। हर बार कुछ नया साला मिल रहा है, अभी सर्विसेज में भी नया मिलेगा, फेल हुआ ना हम सबका टेस्ट में, यही है बस। ये हो गया ऐड वाले, हाँ फाइंड ऑल वाले भी हो गया, तो हम सब चलते हैं टेस्ट अपडेट वाले, ठीक है। फिर इसके बाद अपडेट का 2 हम सब से डिलीट होने बेट
अब अपडेट वाले देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले जैसा ही अपडेट एम्प्लॉय, एक हमने ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अपडेट एम्प्लॉय का, ठीक है। इसमें हम सब ID 1L दे रहे हैं, ठीक है। नेम राहुल कुमार, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं अपने अनुसार। पहले से भी हम सब ने एक एम्प्लॉय बनाया, उसमें राहुल कुमार नहीं दिया हुआ, rahul@gmail.com, ठीक है। हम सब यहाँ पे बोल रहे हैं जब एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई ID 1L, मतलब हम उसमें L पास, जब मेथड को कॉल करेंगे तो L पास करेंगे ID के जगह। अपडेट वाले को कॉल करते हैं तो उसे चाहिए ना ID और अपडेटेड वैल्यू, तो हम सब वहाँ पे 1L दे रहे हैं उसे, ठीक है। 1L फाइंड बाई ID 1L, देन तुम रिटर्न कर देना क्या चीज़, ऑप्शनल ऑफ एम्प्लॉय। हम सब का वैल्यू ऑप्शनल में मिल जाता है। फाइंड बाई ID करते हैं, उसमें ID पास करते हैं, तो हम सबका वैल्यू ऑप्शनल में देता है ना, ला के देता है, तो हम सबको ऑप्शनल में तुम वैल्यू दे देना, ठीक है। ये हो गया ये फर्स्ट। उसके बाद फिर हम सब सेव वाले मेथड को भी कॉल करते हैं सेव होने के लिए, तो वहीं पर एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सेव, उसमें एम्प्लॉय जाएगा, जो भी आपका अपडेटेड वैल्यू होता है उसमें आप इंजेक्ट करते हैं। देन रिटर्न अपडेटेड वैल्यू, मतलब जो अपडेट हो जाता है रिप्लेस कर देता है। हाँ हाँ, उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो वही हम सब एम्प्लॉय ऊपर वाला जाएगा और अपडेटेड वैल्यू ये वाला रिटर्न कर देगा, ठीक है, ये वाला अपडेटेड वैल्यू, ठीक है। अब इसी के अनुसार अपना लॉजिक लिखिए यहाँ पे। फर्स्ट हम सब अपडेट वाले एम्प्लॉय को कॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे असट नॉट इक्वल टू नल, मतलब इसमें अपडेट होकर आया तो इसमें वैल्यू होना चाहिए, इन कि नल उधर से चला है तब भी गलत हो जाएगा। फिर असट इक्वल टू, हम सबका एक्सपेक्टेड बोल रहे हैं कि राहुल होना चाहिए, किसमें राहुल कुमार होना चाहिए, जो हमारा अपडेटेड वैल्यू आया, हाँ, तो वहाँ से निकाल राहुल@gmail होना चाहिए, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। उसी तरह से और भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से सिनारियो, जैसे वेरीफाई है, वेरीफाई करो रिपोजिटरी, एक बार चलना चाहिए कौन वाला मेथड, रिपोजिटरी का फाइंड बाय ID, वांटेड नंबर ऑफ इन्वोकेशंस, ये तो ऑटोमेटिक ले लेता है, और आर्गुमेंट उसमें जो डिफाइन कर रखा होगा इनबिल्ट क्लास में। ये देखिए एम्प्लॉय रिपोजिटरी एक बार हमारा चलना चाहिए हमारे सर्विस मेथड में, और अपडेट वाले अपडेट एम्प्लॉय वाले मेथड में। अच्छा, वो पूरा एक बार पूरा वो चलेगा सर? इसमें एक ही बार ना चलता है फाइंड बाय ID, इसके बाद फिर नीचे कहीं पे चलेगा नहीं ना। तो वही हम सब एक बार वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब आपका वेरिफिकेशन किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है, आपके अनुसार लॉजिक सिनारियो बन सकता है। तो हम सब वही बोल रहे हैं एम्प्लॉय रिपोजिटरी के टाइम्स है एक बार चलना चाहिए कौन सा मेथड, फाइंड बाय ID। कब, जब इसमें 1L पास करें, मतलब एक पास करें, L मीन्स लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग वैल्यू ले रहा है वो सब। उसी तरह से वेरीफाई एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट वन टाइम्स, कौन वाला मेथड, सेव वाले, सेव वाले भी एक बार ही चलेगा। अगर एक बार सेव करेगा फिर हाँ, तो हमारा टेस्ट केस पास, रन करते हैं, हमारा टेस्ट केस पास हो जाना चाहिए, समझ में लो। मैं किधर, आदमी का दिमाग किधर चल गया, उधर जाना डेटाबेस, फिर फ्रंट एंड, फिर इसे होके फिर आएगा, उसमें घूम रहा था। मुझे उतना तो जाना नहीं, मुझे अपने में इधर ही रहना है, एक ब्लॉक में रहना है। टेस्ट पास हो गया ना हम सबको। अरे ये सब कैसे, ये इसका मेथड क्या होगा, इसका प्रोजेक्ट बनाने का, इसका वेट अभी रुक जाइए, बाद में उसे देखते हैं ना हम सब। अब हम सब टेस्ट अपडेट वाले के लिए एक सिनारियो ले दे दिया कि हाँ कोई इम्प्लॉय का उधर से अपडेट वैल्यू दिया, 1L दिया, वो मिल गया, ठीक है। अगर किसी ने अपडेट वैल्यू दिया बट और ID भी दिया, वो ID ही नहीं एग्जिस्ट करता, तब तो एक ऑप्शनल वो एरर थ्रो करेगा, करेगा ना थ्रो, हम सब यहाँ पे करवा रहे हैं ना, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, अगर ID नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो उसके लिए भी हमें एक टेस्ट कैसे लिख देते हैं कि अगर आपने ID भेजा हमारे में ID नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो उसमें भी एक वो रिटर्न करवा देना। तो हम सब पहले अपडेटेड एम्प्लॉय का एक ऐसे ही बना लिया, ठीक है, और 1L दे दिए इसे, लेट सपोज यहाँ पे हम सब लिख रहे हैं फाइंड बाय ID 1L, मतलब एक हम पास कर रहे हैं, लॉन्ग वैल्यू है, उसी का ही बना रहा है ना, ये तो बना लिया था। एक हमने पहला टेस्ट केस लिख दिया उस वाले मेथड के लिए। अब हम सब दूसरा टेस्ट केस लिख रहे हैं मेथड, लेट सपोज जब हम सबको ID नहीं मिले, उस वाले ID से कोई एम्प्लॉय नहीं मिले, तब उसके लिए वो तो ID मिल गया, वो सेव हो गया, वो ठीक है। हाँ, जो नहीं मिले उसको क्या, हाँ उसके लिए भी तो वही तो बोल रहे हैं आपको स्टार्टिंग से कि आपका टेस्ट केस बहुत सारे बन सकते हैं, हम सबका यहाँ पे 2 टेस्ट केस बन रहा है ना।
हाँ, और बहुत सारे बन सकते हैं इसमें, जैसे एम्प्लॉय में आपने डाटाबेस में लिखा वो नॉट नल, ए फॉरेन की, वो सारे के हिसाब से भी देख के आप बना सकते हैं टेस्ट केस। बट हम सब यहाँ पे मेनली है नॉट फाउंड वाले कि अगर आईडी नहीं मिला तो हमसे पहले एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाए हैं नॉर्मल, ठीक है, फाइंड बाय आईडी ओवर नेल। देन इसे हम बोल रहे हैं जब तुम इस वाले फाइंड बाय आईडी को कॉल करना ना, तब तुम कुछ नहीं, ऑप्शनल में एम्प्टी, मतलब एम्प्टी एक वैल्यू ऐसे ही ना, हाँ खाली पास हमें रिटर्न कर देना, ठीक है। वहीं रिटर्न कर दिया, वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब हम सबको एक्सेप्शन हैंडल हम सब जान रहे हैं, तभी तो टेस्ट कैसे लिख रहे हैं। अपना रन टाइम एक्सेप्शन असर्ट थ्रो जानते हैं ना, अगर एक्सेप्शन वाले को चेक करना है तब इसका यूज होता है, असर्जन का ही पार्ट है असर्ट थ्रो, ठीक है। अच्छा, ये क्या क्या करता है? असर्जन थ्रो, असर्ट सर्जन थ्रो, तो कंपैरिजन का काम करता है, वो एक्सपेक्टेशन जो रहता है जो नहीं रहेगा तो हाँ उसको तो हम तो थ्रो, वही तो एसेट थ्रो क्या कर रहा है? असर्जन का ही ये सारे मेथड है ना, असर्ट इक्वल, असर्ट नल, नॉट नल, ये सारे असर्जन का ही मेथड है। अच्छा। तो उसी तरह से ये भी एक मेथड है, हम सबका एक्सपेक्टेशन है कि जब हम आईडी हमें नहीं मिले तो वो एरर थ्रो कर दे, ये हम सबका एक्सपेक्टेशन है। इस वाले टेस्ट, इसे हमें टेस्ट केस में लिखना है, तो इसीलिए हम सब यूज कर रहे हैं असर्ट थ्रो, ठीक है। अब इसमें स्मॉल ब्रैकेट मतलब अंदर एक रन, किस टाइप का एक्सेप्शन आकर होगा, रन टाइम एक्सेप्शन होगा। आपके पास कोई प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है उसे भी दे सकते हैं, अगर नहीं है तो रन टाइम ही दे दीजिए, ठीक है। वहाँ पे जो आप दिए होंगे वो दे दीजिए। डॉट क्लास हो तो एक्सेप्शन का क्लास। अब यहाँ पे कॉमा, एक लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक। अब यहाँ से कॉल कीजिए अपना अपडेट वाले एम्प्लॉय को, सर्विस लेयर में है ना, हाँ उससे हम कॉल कर रहे हैं, उसे वन एल दे रहे हैं, ठीक है। वो जाएगा वहाँ पे फाइंड बाई आईडी करेगा, उसमें वन पास करेगा, वन जैसे ही पास करेगा हमने इसे बोल रखा है तुम ऑप्शनल एम्प्टी रिटर्न कर देना, समझ रहे हैं। फाइंड बाई आईडी कहते हैं, अगर आईडी रहता है तो वैल्यू हम सबका एंटिटी का मिल जाता है ना, मिल जाता है, लेकिन रहता है तो मिल जाता है। हाँ लेकिन हम तो यहाँ पर नहीं रहता है, तो अभी तो हम सब नहीं रहने के लिए सिनारियो लिख रहे हैं ना, तो नहीं रहेगा तब अभी ये तुम भी ऑप्शनल रिटर्न करा देना जो हम उसे बोल रहे हैं, तभी तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, नहीं रहेगा तो। अभी हम यहाँ पर ये डाले अपडेट एम्प्लॉय है वन से, अब वहाँ पर है ही नहीं है तो ये क्या करेगा फिर, तो एम टी हमको रिटर्न करा देगा। हाँ एम्प्टी रिटर्न करेगा, तो हम सबका एक्सेप्शन थ्रो होता था ना, नहीं रहता था तो हाँ होता था ना थ्रो, अगर आपने टू दे दिया, टू हमारे डाटाबेस में नहीं है तो एक्सेप्शन आ जाता था। तो यहाँ पे एक्सेप्शन, तो वही एक्सेप्शन हम सबका आ रहा है या नहीं वो चेक करने के लिए, अगर किसी ने वो वन दिया बट हमारे डाटाबेस में नहीं है फिर भी वो वन भेज रहा है एम्प्लॉय का आईडी कहीं से ला के, तो वो तो हमारा लॉजिक गलत है ना कहीं हमारे अंदर। बट हम सब वन दे रहे हैं, हमें एक्सेप्शन थ्रो करना है, मतलब एज्यूम करो 1 2 3 कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो वहीं बोल रहे हैं अगर वन दो तब तुम ऑप्शनल रिटर्न करवा दो, ठीक है, मतलब खाली वैल्यू। तो वही यहाँ पे आया, इसे खाली वैल्यू, मतलब खाली वैल्यू जैसे ही होगा वो और एल्स वाला पार्ट इसका चल जाएगा, और वो रिकॉर्ड नॉट फाउंड, हमने उसे बोल रखा है ना, जब इस वाले वैल्यू में ऑप्शनल में खाली आया होगा तब ए वाला हमारा पार्ट चल जाएगा, और एल्स वाले चल जाता है ना, तो वही चल जाएगा और एल्स वाले। फिर रन टाइम जो एक्सेप्शन आपने वहाँ पे जो लिख रखा होगा वो आपका थ्रो हो जाएगा। तो वही पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं यहाँ पे जो आपने वहाँ पे एक्सेप्शन लिखा, हम सब असर्ट इक्वल टू जो आपने वहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिख रहे हैं, जो एक्सेप्शन थ्रो होगा वो इसके इक्वल होना चाहिए, रन टाइम डॉट गेट मैसेज, इसे हमने रन टाइम एक्सेप्शन में असाइन कर लिया। इसमें जो मैसेज जो आपने वहाँ पे लिखा था मैसेज, और मैसेज से आप कंपेयर कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल है तब हमारा टेस्ट पास हो गया, समझ में आ रहा है। उसी यहाँ पे वेरीफाई और भी बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय रिपोजिटरी वन टाइम चलना चाहिए फाइंड बाई आईडी, ठीक है। नेवर एम्प्लॉय रिपोजिटरी वो सेव वाले जो हम सब कॉल करते हैं रिपोजिटरी में अपडेट करने के लिए, वो नेवर कभी नहीं, कभी एनी टाइम एनी, तो कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। बस यही, वही वन टाइम सेव एम्प्लॉय ए बोलेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि सेव वाला चलेगा नहीं, ऑप्शनल पहले ही एरर उन्होंने थ्रो कर दिया, समझ में आ रहा है। थोड़ा लगेगा फर्स्ट टाइम में ना, और फिर धीरे धीरे तो हो जाएगा। वो
प्रोसेस समझ में आ गया, बहुत थोड़ा सा अंदर में है, थोड़ा घूम रहा है विजुअलाइजेशन में थोड़ा सी। ये क्या है? का टेस्ट केस पास हो गया। डिलीट वाले के लिए भी वैसे ही, पहले हम सब उसे बोल देंगे एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडीएल करना, तब तुम रिटर्न कर देना ऑप्शनल ऑफ एम्प्लॉय, जो ऊपर हमने एम्प्लॉय बना रखा है ना। अरे चलिए हम सब अपना टेस्ट और डिलीट वाले का लॉजिक यहाँ पे देख लेते हैं। हम सब डिलीट वाले एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं, पहले जो आईडी भेजा उससे पहले चेक करेंगे हमारे डाटाबेस में वो आईडी है भी या नहीं। अगर है तब तो ठीक है, नहीं है तो और एम्प्लॉय नॉट फाउंड, ठीक है, तब वो डिलीट नहीं कर सकता, आगे वाला कोड ही नहीं चलेगा। अगर है तब फिर आगे वाला कोड आके चल जाएगा और डिलीट कर देगा एम्प्लॉय को, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए वही यहाँ पे हम सब करवा रहे हैं टेस्ट अपडेट वाले हैं, डिलीट वाले डिलीट वाले हैं। हम सब बोल रहे हैं जब फाइंड बाय आईडी और 1L करना, फाइंड बाय आईडी वहाँ पे मेथड कॉल कर रहे हैं तब तुम रिटर्न कर देना एक एम्प्लॉय को ऑप्शनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये वाला एम्प्लॉय ऊपर में है ना बना हुआ उसी का आप देखते हैं। जब तुम सर्विस डिलीट एम्प्लॉय अबांडन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एल जाएगा, डिलीट कर देगा वैल्यू को, क्योंकि एम्प्लॉय मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो डिलीट करने के बाद हम सब वहीं इसमें किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, एम्प्लॉय रिपोजिटरी और वन टाइम चलना चाहिए, कौन सा वाला मेथड, डिलीट बाय आईडी वाले, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, इसी तरह से इसका अगर एम्प्लॉय नहीं फाउंड हुआ तो फिर समझ रहे हैं, एम्प्लॉय नॉट फाउंड मतलब 1L दिए हैं, ऑप्शनल में हमें वैल्यू आ रहा है मतलब खाली आ रहा है, नहीं मिल रहा, तो वहीं सर्जन थ्रो के अंदर रन टाइम एक्सेप्शन डॉट क्लास और इसमें 1L दे रहे हैं, आएगा जो भी एक्सेप्शन इसमें आ जाएगा मैसेज, इस वाले हमने जो वहाँ पे मैसेज लिखा है जान रहे हैं एम्प्लॉय नॉट फाउंड, वो चलना चाहिए, कौन सा किसके इक्वल होना चाहिए, जो हम सबको वहाँ से मैसेज आया उसके इक्वल, ठीक है। भाई बोल रहे हैं एम्प्लॉय रिपोजिटरी वन टाइम चलना चाहिए फाइंड बाय आईडी, क्योंकि हम सब वहाँ पे फाइंड बाय आईडी एक बार तो चलेगा नहीं, तभी तो वो चला या नहीं, मतलब मिला या नहीं पता चलेगा नहीं। और डिलीट वाले नहीं भी चलेगा, चलेगा भी नहीं भी चलेगा, नहीं नेवर डिलीट बाय आईडी है नहीं लॉन्ग, कोई भी लॉन्ग वैल्यू नहीं, ठीक है। टेस्ट केस पास हो जाना चाहिए हम सबको। यह था हम सबका सर्विस लेयर का। अब हम सबको सेपरेट कंट्रोलर लेयर का लिखना पड़ेगा, अब हम सबको सेपरेट रिपोजिटरी का लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो साला टेस्टिंग वाला का काम था ना, हम लोग हाँ, डबल टेस्टिंग वाले का और टेस्ट केस जैसे ये हम सबका टेस्ट पास हो गया, ठीक है, अभी चल ही रहा है, पास हो गया टेस्ट पास, ठीक है। इसे अभी बंद करते हैं।